मेरा भाई है जी वो। अच्छा जी, तो ये कब लापता हुआ था ये? जी 19 तारीख को रिपोर्ट लिखाई थी, 18 तारीख को घर से गया था जी। तो अब कैसे उसकी पहचान हो पाई है, कैसे पता चल पड़ा है? उसके कानों में बाली थी जी, उसका दांत डबल था जी, इसलिए जी। तो क्या सूचना मिली थी आपको? कोई खोपड़ी मिली है क्या? हाँ जी, खोपड़ी की सूचना मिली थी जी पहले। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद में जी गाड़ियों में पाया जी बाकी उसका शरीर। तो 1 मई 2026 को फतेहाबाद शहर के गुरु नानकपुर चौकी के पास एक खोपड़ी मिलती है। स्थानीय लोगों के द्वारा जब उस खोपड़ी को देखा जाता है तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और खोपड़ी को अपने कब्जे में लेती है। जब उस खोपड़ी को देखा जाता है और पुलिस उसे बरामद करती है तो सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये खोपड़ी किसकी है। आज उसकी जिस युवक के रूप में पहचान हुई है, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो आप बने रहें और देखें पूरा वीडियो। आइए जानते हैं आखिर यह खोपड़ी किस शख्स की है। और जिस युवक की वह खोपड़ी है उसका नाम बिरसा सिंह है, जिसकी उम्र 21 वर्ष थी और ये गांव मोहम्मदपुर सोतर का रहने वाला था। परिजनों के अनुसार 18 अप्रैल को बिरसा सिंह 10 रुपये लेकर घर से निकला था और वह वापस नहीं लौटा। इस संबंध में उसके परिजनों ने थाना सदर फतेहाबाद में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 126/6 के तहत गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। अब अचानक 18 अप्रैल को बिरसा सिंह घर से निकला था और 1 मई को बिरसा सिंह की खोपड़ी बरामद होती है। जब खोपड़ी मिली थी तो वहां के स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जब पुलिस इस खोपड़ी को देखती है तो उनके दिल में एक ही सवाल था कि बाकी शरीर का हिस्सा कहाँ पर है और कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है। जिसके तुरंत बाद फतेहाबाद पुलिस शरीर के बाकी हिस्से को ढूंढने में लगती है तो वहां से कुछ दूरी पर एक पेट्रोल पंप के पीछे बिरसा का बाकी शरीर का हिस्सा भी मिल जाता है, जो एक कंकाल बन चुका था। पुलिस बिरसा सिंह के उस कंकाल बने शरीर को तुरंत कब्जे में लेकर उसे सरकारी अस्पताल फतेहाबाद में रखवा दिया जाता है और उसके बाद उसके परिजनों को बुलाकर खोपड़ी दिखाई जाती है तो कानों में जो बिरसा सिंह ने बालियां पहनी हुई थी उसके आधार पर परिवारजन कहते हैं कि ये हमारे लड़के बिरसा सिंह की ही खोपड़ी है। लेकिन उसके बाद पुलिस उसे डीएनए टेस्ट के लिए बिरसा सिंह के कंकाल और उसकी खोपड़ी को अगरवा मेडिकल कॉलेज में भिजवाती है, जिसके बाद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के बाद ये क्लियर हो जाता है कि ये लाश और ये खोपड़ी बिरसा सिंह की ही है। अब बिरसा सिंह की हत्या किसने की और उसके बाद हत्या के बाद इसे यहाँ पर किसने दफनाया, इसके बारे में जब परिजनों से बात तो मृतक के भाई गुरसेवक ने बताया कि गांव का ही एक युवक जो उसे नशे की गोलियां और चिट्टे का नशा करवाता था, उन्हें शक है कि उसी ने ही बिरसा की हत्या की है। उन्होंने पुलिस से आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शक है अभी किसने इसकी हत्या की है? ये सुखविंदर सिंह है जी, वही नशा करवाता था ये उसको। कितने वो एरमा गाँव का ही है जी। कितने साल से कर रहा है वैसे नशा आपका भाई? ये तो वो ही लड़का बताएगा जी। मेरे ख्याल से तो अभी लगा है। तो आपने कई बार उसको समझाया भी है भाई ऐसा इसके साथ ना रहे है जो भी है? उसको किंदर को रोका हुआ है जी। ठीक है, हमारे से चोरी उसको गलियों में पकड़ाता था, गलियों में साथ तो लेके जाता था उसको। तो पहले कोई मुकदमे है जोगिंदर पर? किंदर पे तो पता नहीं है जी। किस प्रकार का नशा ये जी गोली होगी जी, चिट्टा हो गया जी, इस प्रकार का। तो जब ये घर से निकला था आपका भाई, क्या कह के निकला था? घर से तो दुकान पे गया था जी। अच्छा। हाँ जी। 18 तारीख की शाम को? हाँ जी। क्या सामान वगैरह लेने के लिए? हाँ जी। कितने बजे की बात है? ये गया था जी 4:30-5 के बीच में। अच्छा, उसके बाद में नहीं लौटा? हाँ जी। तो मोबाइल वगैरह नहीं रखता था? मोबाइल रखता था जी, वो घर पे था जी, वो दुकान पे तो गया था जी, इसलिए उसके एक और चार्ज नहीं था जी। अच्छा, चार्ज नहीं था। और फिलहाल अब खोपड़ी जो पुलिस के माध्यम से सूचना मिली जैसे कि, उसके बाद आपको पता चला कि खोपड़ी पड़ी है। हाँ जी। वहीं बिरसा सिंह 4 बहन भाइयों में
सबसे छोटा बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार बिरसा के पिता बंता सिंह के 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बिरसा सिंह सबसे छोटा था। परिवार मजदूरी करके अपना गुजारा करता है, लेकिन परिवारजनों का कहना है कि गांव का ही एक युवक बिरसा को नशे की गोलियां और चिट्टे का नशा करवाता था। तो इससे यह भी स्पष्ट होता है कि बिरसा चिट्टे का और नशे की गोलियों का भी आदी था, और शायद इसी नशे की वजह से बिरसा की जान गई और निर्मम हत्या के बाद उसके मृतक शरीर को वहां पर दफनाया गया। बिरसा सिंह की हत्या किसने की और यहाँ पर शव को किसने दफनाया, ये जांच का मामला है। फिलहाल फतेहाबाद की पुलिस जांच में जुटी हुई है और जल्द ही इस बात का भी पता लगा लिया जाएगा कि बिरसा सिंह की हत्या किसने की और क्यों की। तो 1 मई को फतेहाबाद गुरु नानकपुर मोहल्ला चौकी के पास खोपड़ी मिलने के बाद लोगों में जो दहशत का माहौल बना था, उसका खुलासा हो चुका है। यह खोपड़ी महमदपुर सोतर गांव के बिरसा सिंह के रूप में इसकी पहचान हुई है। बिरसा सिंह की हत्या किसने की और क्यों की, इसके लिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हरियाणा दर्पण न्यूज के साथ। हरियाणा दर्पण न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मेरा भाई है जी वो। अच्छा जी, तो ये कब लापता हुआ था ये? जी 19 तारीख को रिपोर्ट लिखाई थी, 18 तारीख को घर से गया था जी। तो अब कैसे उसकी पहचान हो पाई है, कैसे पता चल पड़ा है? उसके कानों में बाली थी जी, उसका दांत डबल था जी, इसलिए जी। तो क्या सूचना मिली थी आपको? कोई खोपड़ी मिली है क्या? हाँ जी, खोपड़ी की सूचना मिली थी जी पहले। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद में जी झाड़ियों में पाया जी बाकी उसका शरीर। तो झाड़ियों में जो अपने शरीर बाकी का मिला है वो किन्होंने ढूंढा है? हम लोग गए थे जी, सब लोग जी। कहाँ सी, कहाँ मिला वो? झाड़ियों के बीच में जी। कहाँ सी लोकेशन कहाँ की थी? लोकेशन है गुरु नानकपुर मोहल्ला की चौकी नहीं है? हाँ जी। इसकी बैक साइड में, पंप की बैक साइड में। पंप यानी चौकी के साथ लगते ही हो गया? हाँ जी। तो पुलिस को नहीं ढूंढ पाई थी, सर्च नहीं किया है कैसे? नहीं, पुलिस को मालूम नहीं, उन्हें पता था नहीं पता जी, ये तो ना पता ही नहीं है। फिर हम गए जी, उनको पूछा हम ढूंढ सकते हैं, वो बोल रहे ढूंढ लो, हम ढूंढ। तो क्या क्या मिला जी वहाँ? वहाँ पे जी समझ में नहीं आ रहा है जी कुछ। उसका शरीर मिला जी, जो कंकाल। कपड़ों की पहचान हुई है जी, जूतों की जी, यही पहचान हुई है। कपड़े की क्या पहचान थी? जूते कपड़े किस प्रकार से क्या पहचान हुई है? घर से स्कूल वाले जूते डाले हुए जी उसने, काली पैंट, ठीक है, वो एंडर की इकट्ठा होता वो डाल रखा है जी। ये सब चीज मिली है। हाँ जी। तो उसकी जेब में कोई पैसे भी मिले? पैसे उसकी जेब में 10 रुपये घर से लेके आया था, वही 10 रुपये मिले हैं। तो ये क्या काम करता था? मेहनत मजदूरी करता था जी। शादीशुदा है? हाँ जी। शादीशुदा है या नहीं है? होने वाली थी जी, 4 कब हुई तारीख शादी? को। 4 तारीख को होने वाली थी जी। रिश्ता हुआ था? हाँ जी। कितना टाइम पहले हुआ रिश्ता हुआ? इसको 2-2.5 साल हो गए जी। तो अभी आपको किस पे शक है, अभी किसने इसकी हत्या की है? ये सुखविंदर सिंह है जी, वही नशा करवाता था जी उसको। कितने वो एरमा गांव का ही है जी। कितने साल से कर रहा है वैसे नशा आपका भाई? ये तो वही लड़का बताएगा जी। मेरे ख्याल से तो अभी लगा है। तो आपने कई बार उसको समझाया भी है भाई ऐसा इसके साथ ना रहे, है जो भी है? उसको किंदर को रोका हुआ है जी, ठीक है। हमारे से चोरी उसको गलियों में पकड़ाता था, गलियों में साथ लेके जाता था उसको। तो पहले कोई मुकदमे है जोगिंदर पर? किंदर पे तो पता नहीं है जी। किस प्रकार का नशा, किस नशा करवाते थे? ये जी गोली होगी जी, चिट्टा हो गया जी, इस प्रकार का। तो जब ये घर से निकला था आपका भाई, क्या कह के निकला था? घर से तो दुकान पे गया था जी। अच्छा। हाँ जी। 18 तारीख की शाम को? हाँ जी। क्या सामान वगैरह लेने के लिए? हाँ जी। कितने बजे की बात है? ये गया था जी 4:30-5 के बीच में। अच्छा, उसके बाद में नहीं लौटा? हाँ जी। तो मोबाइल वगैरह नहीं रखता था? मोबाइल रखता था जी, वो घर पे था जी, वो दुकान पे तो गया था जी, इसलिए उसके एक चार्ज नहीं था जी। अच्छा, चार्ज नहीं था। और फिलहाल अब खोपड़ी जो पुलिस के माध्यम से सूचना मिली जैसे कि, उसके बाद आपको पता चला कि खोपड़ी पड़ी है? हाँ जी।